एक प्लेन क्यों स्पेस में नहीं जा सकता? एरोप्लेन्स तो वैसे भी आसमान में काफी ऊपर उड़ते हैं, तो इसको क्या चीज रोक रही है कि ये मजीद ऊपर उड़कर स्पेस में एंटर हो जाए? लेकिन वो अगर ऐसा करना भी चाहे तो वो कर नहीं सकता। इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जब एक प्लेन को डिजाइन किया जाता है तो इसमें 4 फोर्सेस को जहन में रखकर डिजाइन किया जाता है। पहली है लिफ्ट, जो इसको ऊपर की तरफ पुश करती है। दूसरा वेट, जो इसको नीचे की तरफ पुश करता है। तीसरी है थ्रस्ट, जो इसको आगे की तरफ पुश करती है। और चौथी है ड्रैग, जो इसको पीछे की तरफ पुश करती है। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एक सक्सेसफुल फ्लाइट के लिए। स्पेस में ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ना ही एयर रेजिस्टेंस, तो जो फोर्सेस एक प्लेन को चाहिए होती हैं उड़ने के लिए वो तो गायब हो गई। तो स्पेस के अंदर प्लेन नहीं उड़ सकता। ये तो हमने प्लेन को एकदम से स्पेस में टेलीपोर्ट कर दिया। क्या एक प्लेन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता हुआ स्पेस को टच भी कर सकता है? इसका जवाब भी ना है। एक कमर्शियल प्लेन 28,000 से लेकर 35,000 फीट की हाइट पर उड़ता है और कुछ प्लेन 40,000 फीट तक भी उड़ते हैं। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 29,000 फीट, मतलब प्लेन्स उससे ऊपर ही उड़ते हैं नॉर्मली। कुछ प्लेन्स हैं जो 40,000 फीट की हाइट से भी ऊपर उड़ते हैं, जैसे कि ये कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक प्लेन जो 60,000 फीट की हाइट पर उड़ सकता है। नासा ने स्पेशल प्लेन डिजाइन किया जिसका नाम है हीलियोस, जो कि 97,000 फीट की हाइट पर उड़ सकता है, लेकिन ये प्लेन इलेक्ट्रिक मोटर से उड़ता है। स्पेस में ऑफिशियली एंट्री मारने के लिए 62 माइल्स की हाइट है, या सिंपली 3,27,360 फीट, जो कि तकरीबन 10 गुना ज्यादा एक एवरेज कमर्शियल प्लेन जिस हाइट पर उड़ता है। ये है एक एरोप्लेन और ये है स्पेस रॉकेट। इन दोनों के डिजाइन में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? यही कि एरोप्लेन के विंग्स होते हैं और रॉकेट के विंग्स नहीं होते। तो यहाँ पर सारी गेम आ जाती है एयर की। जब एक एरोप्लेन उड़ता है तो उसके इंजन को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो फ्यूल को कंबस्ट करता है, जिसकी वजह से थ्रस्ट पैदा होती है। ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, लेकिन एक सर्टेन हाइट तक। जितना हम ऊपर जाते हैं उतनी हवा पतली होती जाती है। इसके साथ ही हवा में ऑक्सीजन की भी बहुत कमी हो जाती है। 26,000 फीट वो हाइट है जिसको बोला जाता है डेथ जोन। इस हाइट पर ऑक्सीजन की इतनी कमी होती है कि बंदा सांस भी नहीं ले सकता सही तरह। जो लोग माउंट एवरेस्ट का समिट करते हैं 29,000 फीट पर, वो लोग अपने साथ मोस्टली ऑक्सीजन भी लेके जाते हैं। लेकिन 35,000 फीट की हाइट पर इंसान कैसे सांस लेते हैं एक प्लेन के अंदर? वो इसलिए ले सकते हैं क्योंकि एरोप्लेन में कैबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम लगा होता है, जो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखता है कैबिन में पैसेंजर्स और क्रू के लिए। इसीलिए लोग आराम से एयरप्लेन में सांस ले सकते हैं। इस हाइट पे जेट इंजन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ऑक्सीजन की वजह से। इसी वजह से जेट में बड़े बड़े इंजन लगे होते हैं ताकि वो मैसिव क्वांटिटी में एयर को अपने अंदर ले सकें और इंजन सही से काम करे। इसको इतनी ज्यादा हवा चाहिए होती है कि अपने सामने केज भी नहीं लगा सकते परिंदों से बचाने के लिए। अगर केज लग गया तो सामने एयर का फ्लो कम हो जाएगा। इसीलिए इंजन की फ्रंट साइड पर बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं जो परिंदों का सेकंड में सफाया कर देते हैं। असल में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्यूल के मॉलिक्यूल के साथ मिक्स होते हैं, जिसकी वजह से थ्रस्ट पैदा होती है। मजीद ऊपर जाते हैं तो एयर डेंसिटी कम हो जाएगी और ऑक्सीजन की भी कमी होगी, तो फिर थ्रस्ट भी कम पैदा होगी। फिर प्लेन अपने एल्टीट्यूड को मेंटेन नहीं कर पाएगा कम थ्रस्ट की वजह से। अगर ये फिर भी ऊपर जाता रहा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको बोला गया कॉफिन कॉर्नर, जिधर इंजन बिल्कुल बंद हो जाएंगे और प्लेन इस तरह नीचे आ जाएगा। इसीलिए एरोप्लेन को जिस हाइट के लिए डिजाइन किया गया है उसको इस हाइट से एक्सीड करना अलाउ ही नहीं है। अलाउ हो भी तो वो कर ही नहीं सकता। चलो मान भी लेते हैं कि कोई प्लेन स्पेस में एंटर हो भी गया, अब उसके लिए सबसे बड़ा इशू होगा अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंट्री का। कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस से जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में दोबारा एंटर होता है तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। कोई मीटरॉइड या एस्ट्रॉइड अर्थ के जब एटमॉस्फेयर में री एंट्री करता है तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से उसका टेम्परेचर हजारों डिग्री तक चला जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के एंगल पे। अब जो प्लेन स्पेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहा होगा तो ना उसकी बॉडी पे हीट शील्ड लगी होगी, ना ही उसमें थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम होगा। अंदर बैठे पैसेंजर जिंदा रोस्ट हो जाएंगे, साथ ही प्लेन के हवा में ही टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए प्लेन में बैठकर कभी भी स्पेस में ना जाना। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि रॉकेट्स भी तो स्पेस में जाते हैं और वो भी तो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो एक सर्टेन हाइट पे पहुंचने के बाद ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी थ्रस्ट क्यों नहीं बंद होती? वो तो स्पेस में आराम से एंट्री मार लेते हैं। इसकी वजह यह है कि रॉकेट्स का फ्यूल अलग टाइप का होता है। रॉकेट्स का अपना लिक्विड फ्यूल होता है और साथ ही इसमें अलग से लिक्विड ऑक्सीजन भी होती है, जिसकी वजह से इसके फ्यूल को जलने के लिए हवा की ऑक्सीजन की जरूरत होती ही नहीं है। इसी वजह से रॉकेट्स वैक्यूम ऑफ स्पेस में भी फ्यूल इस्तेमाल करके थ्रस्ट पैदा कर सकते हैं। अगर आपको शौक है स्पेस में जाने का तो एक प्लेन है जो कि एक्चुअल में स्पेस में जा सकता है। इस चीज के लिए कुछ ऐसा करना था कि वो ऑब्जेक्ट एरोप्लेन और रॉकेट दोनों का काम कर सके। एरोप्लेन और रॉकेट दोनों के डिजाइन को मर्ज करके इंजीनियर ने स्पेस शटल बना दी। तो अभी के टाइम पर 4 स्पेस शटल ऑपरेशनल हैं। पहली है यूएस स्पेस शटल, दूसरी है रशियन बुरान, तीसरी है यूएस X-30
27 और चौथी है चाइनीज CSS HQ। ये चारों स्पेस शटल स्पेस में सक्सेसफुली एंटर होकर वापस अर्थ पर आ चुकी हैं। स्पेस शटल एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट सिस्टम है। इसके कंपोनेंट्स है एक ऑर्बिटर जिसके अंदर रॉकेट इंजन लगे होते हैं, साथ ही 2 रॉकेट बूस्टर्स लगे होते हैं और एक एक्सपेंडेबल फ्यूल टैंक होता है। इस स्पेस शटल को रॉकेट की तरह वर्टिकली खड़ा करके स्पेस में लॉन्च किया जाता है। फिर जब वो ऊपर जाती है तो रॉकेट स्पेस शटल से सेपरेट हो जाते हैं और स्पेस शटल का मेन इंजन फ्यूल टैंक को इस्तेमाल करता है। जो रॉकेट अलग होते हैं उनमें पैराशूट्स लगे होते हैं और वो जमीन पर सेफली लैंड हो जाते हैं। इसके बाद ये फ्यूल टैंक सेपरेट होता है स्पेस में एंटर होते ही। मोस्टली ये स्पेस शटल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को सामान वगैरह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती है जहां पर इंसान रहते हैं। इसके बाद जब इसका काम पूरा हो जाता है तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है। एटमॉस्फेयर में एंटर होने पर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन इस स्पेस शटल को थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम से डिजाइन किया जाता है और इसकी बॉडी पर हीट शील्ड भी लगी होती है ताकि ये हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। फिर फाइनली एंड में ये स्पेस शटल एक एरोप्लेन की तरह लैंडिंग करती है रनवे पे। ये स्पेस शटल मोस्टली फुली ऑटोमेटेड होती है। ये स्पेस शटल तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाती है। हमारी ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि अर्थ की ऑर्बिट में 400 किलोमीटर की हाइट पर है। इस स्पेस स्टेशन का वेट 4,20,000 किलोग्राम है, तो इसको जमीन पर बनाकर स्पेस में तो लॉन्च किया नहीं जा सकता था। इसकी कंस्ट्रक्शन स्पेस के अंदर ही हुई है। ये काम इंसानों ने किस तरह किया, इस पे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं फिर स्पेस स्टेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।